एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी गौरी और अपनी बेटी रेनू के साथ रहा करता था। गोपाल बहुत ही गरीब था और इसलिए वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। गरीब होने की वजह से वो अपनी बेटी रेनू की हर फरमाइश पूरी नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसकी बेटी हमेशा गोपाल से नाराज रहा करती थी और गोपाल भी इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था कि वो अपनी बेटी की फरमाइश पूरी नहीं कर पाता है। एक दिन की बात है, गोपाल काम करके आता है और अपनी बेटी रेनू से कहता है, बेटा रेनू, इधर तो आना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आप मेरे लिए क्या ला सकते हो? आप ट्रॉफी लाई होंगे या फिर कोई छोटी मोटी चीज होगी। दूसरे बच्चे जिस तरीके से खिलौने से खेलते हैं, आप कभी मेरे लिए उस तरीके के खिलौने नहीं लाए हैं। ये सुनकर गोपाल को काफी बुरा लगता है। तभी गौरी अपनी बेटी रेनू से कहती है, ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें अपने पिता से बात करने की तमीज नहीं है? तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलते खेलते बहुत बिगड़ गई हो। अब तुम्हारा बाहर जाना बंद। चलो जाओ यहाँ से। अपनी माँ की बात सुनकर रेनू वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है। रेनू के जाने के बाद गोपाल अपनी पत्नी गौरी से कहता है, तुम्हें इस तरीके से रेनू से नहीं बात करनी चाहिए थी। रेनू अभी बहुत छोटी है और उसका भी तो मन होता है कि वो दूसरे बच्चों की तरह खेले खिलौने से। मुझे पता है कि उसका भी मन होता है कि वो दूसरे बच्चों की तरह खेले, पर उसे पता होना चाहिए कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करके इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा जिससे हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हम लोग किसी मुसीबत में फंस जाए। हमें बेईमानी का पैसा नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी का पैसा चाहिए। और आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आप मुसीबत में फंसे। तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं किसी मुसीबत में फंसूं। बस अपनी बेटी की फरमाइश पूरी कर पाऊँ, इतना तो कमा ही लूँगा। और इसके बाद गोपाल आराम करने लगता है और गौरी भी रेनू को मना कर ले आती है और उसे सुला भी देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, रेनू बाहर खेल रही होती है। तभी वो देखती है एक लड़की फ्रॉक पहने हुए है। उसको देखकर रेनू का मन भी फ्रॉक पहनने का होता है और वो अपने पिता गोपाल से कहती है, पिताजी मुझे भी फ्रॉक चाहिए क्योंकि मेरे ये कपड़े तो बेकार हो गए हैं और अब मुझे नए कपड़े चाहिए। सभी बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, जब मेरे पास रुपए हो जाएंगे वैसे ही मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक ले आऊँगा। नहीं पिताजी, आप हमेशा मुझे मना कर देते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। और ये कहकर रेनू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रेनू के जाने के बाद गोपाल अपने आप से कहता है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को नई फ्रॉक कैसे दिलाऊं। मैं ऐसा करता हूं कि मैं ज्यादा काम करता हूं तो इससे मुझे ज्यादा रुपए मिलेंगे और मैं अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक ले आऊंगा। और यही सोचकर गोपाल काम करने के लिए चला जाता है। जब रात होती है तो गोपाल घर लौट के नहीं आता है तो गौरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और गौरी अपनी बेटी रेनू से पूछती है, तुमने अपने पिताजी से कुछ कहा था क्या? हाँ माँ, मैंने उनसे फ्रॉक लाने के लिए कहा था पर उन्होंने फ्रॉक लाने से मना कर दिया था। रेनू की बात सुनकर गौरी समझ जाती है कि आज उसके पति गोपाल ज्यादा काम कर रहे हैं और इसलिए वो घर पर नहीं आए हैं। और गौरी रेनू को लेकर काम वाली जगह पर चली जाती है और वहाँ पर देखती है गोपाल काम कर रहा होता है। वहाँ पर पहुँचने पर गोपाल उन दोनों को देखकर गौरी से कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आ गई? मैं बस आने ही वाला था। आप इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है यदि आप इतना काम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, बस आज ज्यादा काम कर लिया है क्योंकि कल मुझे अपनी बिटिया रानी के लिए नई फ्रॉक भी तो लानी थी ना। ये सुनकर रेनू को अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि उसके पिता उसकी जिद पूरी करने के लिए इतना काम कर रहे थे। और रेनू अपने पिता गोपाल से कहती है, पिताजी मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, आप घर पर चलिए। तभी वहाँ से एक सिंड्रेला नाम की परी गुजर रही होती है और सिंड्रेला परी उन लोगों की बातों को खड़े होकर सुनने लगती है। जब सिंड्रेला परी उन लोगों की बातों को सुनती है तो वो उन लोगों के पास जाती है
सिंड्रेला परी को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गोपाल सिंड्रेला परी से कहता है, अरे आप तो परी हैं, पर आप हमारे पृथ्वी पे क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर लोग किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। वैसे तुम लोग इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हम लोग घर पर ही जा रहे थे। नहीं, मैंने सुना तुम किसी फ्रॉक के बारे में बात कर रहे थे। आखिर क्या बात है, मुझे बताइए। इस पर गौरी सिंड्रेला परी से कहती है, मेरी बेटी ने अपने पिता से फ्रॉक की जिद की थी और उसे जिद को पूरा करने के लिए ये इतनी रात में काम कर रहे थे, इसलिए मैं इन्हें लेने के लिए आई थी। हम लोग बहुत गरीब हैं और इस वजह से हम अपने बच्चे की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेनू के पिता रात तक काम करते रहते हैं। सिंड्रेला परी रेनू की तरफ देखती है और रेनू से कहती है, क्या तुम्हें फ्रॉक चाहिए? इस पर रेनू अपना सिर हिला देती है तो सिंड्रेला परी अपनी जादुई डायमंड की फ्रॉक रेनू को दे देती है, जिसे देखकर रेनू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सिंड्रेला परी रेनू से कहती है, अब आगे से तुम कभी भी अपने पिताजी को परेशान मत करना, क्योंकि पिताजी हमारे भगवान होते हैं। यदि वो ना हो तो उनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जी परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं अपने पिताजी से नाराज हो गई थी, पर अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, न ही मैं उनसे कोई जिद करूँगी। इसके बाद सिंड्रेला परी गोपाल से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए इतनी रात तक काम कर रहे हो। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी जादुई डायमंड की फ्रॉक दी है। उस डायमंड फ्रॉक से अब तुम लोग कुछ भी मांग सकते हो, और जब जब तुम्हारी बेटी ये डायमंड की फ्रॉक पहनेगी तब तब उसके ऊपर डायमंड की बरसात होगी, जिससे तुम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। पर ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यदि ये किसी दूसरे के हाथ लग गई तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ये बात किसी को भी पता नहीं लगेगी और आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूल पाऊंगा। इसमें उपकार की क्या बात है? तुम एक अच्छे पिता हो और मदद करना मेरा धर्म है, क्योंकि परियों को हमेशा इंसानों की मदद करने के लिए ही तो बनाया जाता है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। और फिर सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला परी के जाने के बाद वो सभी भी घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद रेनू जैसे ही सिंड्रेला परी की डायमंड की फ्रॉक पहनती है, वैसे ही डायमंड की बरसात होने लगती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रेनू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और गौरी अपने पति से कहती है, अब हम लोग किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिंड्रेला परी की डायमंड जादुई फ्रॉक है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मैं अपनी बेटी को हर चीज दिला सकूंगा। और इसके बाद अब वो लोग बहुत ही आराम से अपना जीवन जीने लगे थे। और अब रेनू भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके पास सिंड्रेला परी की डायमंड की जादुई फ्रॉक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल डारो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।